आसान हो गया, इंसान को मारना जो है आसान हो गया। एक चींटी जैसा इंसान को कोई भी मार सकता है और इंसान ही इंसान की परिभाषा नहीं समझ रहा है। 2 तस्करों ने सच्चो साहब को दौड़ाकर बीच रोड पर गोली मारा गया है। अररिया में बिमल यादव को जो है गोली मारा गया उनके घर में घुसकर। और जब हमको दिख जा रहा है, आपको दिख जा रहा है कि बिमल यादव की हत्या हो जा रही है, सच्चो साहब की हत्या हो जा रही है, तो मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं दिख रहा है? सवाल है ना। और हमको जिनको यूट्यूबर कहा जाता है, हम लोग जाकर लड़ाई लड़ने का काम किए और यही कारण है कि आज पूरे बिहार में चर्चा हो रही है हम जैसे यूट्यूबर्स की वजह से। किसी को डरने का जरूरत नहीं। माँ बाप ने मर्द के रूप में मर्द सबको पैदा किया है और मर्द पैदा किया तो मर्दानगी दिखाइए और ग्राउंड पर खड़े होकर देखिए। एक पत्रकार जो है वो सैनिक की तरह काम करता है, जो है जनहित की बात करता है और अपनी कलम से ईमानदारी प्रस्तुत करता है। और अगर कोई पत्रकार के साथ खड़ा नहीं होता है, कोई नेता मंत्री विधायक, तो समझ जाइए देश का दुर्भाग्य और लोकतंत्र और संविधान का दुर्भाग्य। इन पत्रकारों को जो ये बड़े बड़े मीडिया स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम मीडिया, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ये चापलूसी करने से इनको मौका मिले तब ये नहीं जो है आम जनमानस की बात करें। उनको यूक्रेन, रसिया, पाकिस्तान, चाइना, हिंदू मुस्लिम, इसके बाद जो है सीमा हैदर, अंजू मंजू करने में ही पूरा जीवन व्यतीत कर देना। हमारे बिहार के अररिया जिले के एक पत्रकार को मार दिया जाता है और मारा उसके घर पर जाता है वो सुबह 4 बजे। और हमारे मुख्यमंत्री का ये बयान उसके पहले आया था कि हमारे बिहार में अपराध नहीं हो रहा है। खैर ये छोड़िए, जब अपराध हो गया, जब उनको मार दिया गया, कहीं भी ये हाईलाइट न्यूज नहीं बना कि किसी पत्रकार को मार दिया गया। क्या बोलना चाहिएगा इस पर? देखिए, जो मुख्यमंत्री जी की आप बात कर रही हैं, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ अपराध ही नहीं है। उन्हीं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि अररिया में अभी जो है एसएचओ को गोली मारा गया है। गौ तस्करों ने सच्चो साहब को दौड़ाकर बीच रोड पर गोली मारा गया है और इसके बाद जो है अररिया में बिमल यादव को जो है गोली मारा गया उनके घर में घुसकर। तो ये 4 अपराधियों ने, तो मुख्यमंत्री जी कहाँ सो रहे हैं? उनको क्यों नहीं पता है कि अररिया में 2-2 जगह गोली मार दिया गया, बैक टू बैक 2 बड़े जो है जनता के प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को, तो उनको ये क्यों नहीं दिखता है? और अपराध का ग्राफ का मुजफ्फरपुर में गोली मारा गया, इसके बाद अस्पताल में गोली घुसकर मार दे रहा है, रेस्टोरेंट में गोली कट्टा दिखा दे रहा है। तो जो मुख्यमंत्री जी क्या सो रहे हैं? क्या इन सब चीजों को उनको नहीं दिखता है क्या? और जब हमको दिख जा रहा है, आपको दिख जा रहा है कि बिमल यादव की हत्या हो जा रही है, एसएचओ साहब की हत्या हो जा रही है, तो मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं दिख रहा है? सवाल है ना। उसके भाई को मारा गया, फिर उसको मारा गया और उसके ऊपर कोई उस घर में कोई दीपक जलाने वाला नहीं है। उसकी बीबी रो रही है, डर के मारा बोल नहीं रही कि अपराधी कौन, जानते हुए भी अपराधियों का नाम नहीं ले रही, क्योंकि उनको पता है कि पहले मेरे देवर को मारा गया, फिर मेरे पति को मारा गया, अब उनको भी मारा जा अब उनको भी, उनके बेटे और उनके बेटी को भी मारा जा सकता है। इसलिए वो डर बस बोल नहीं रहे हैं। सोचिए कि वो अपने भाई के केस का चश्मदीद गवाह था और सुबह उसकी गवाही होनी थी और सुबह 4 बजे ही जो है उसको गोली मार दिया गया, 5 बजे ही। सोचिए, एक जो है आई विटनेस था वो एक केस का, और आज उस घर में तो मातम है, उसका दोनों चिराग उतार दिया गया है। कौन सुनेगा, कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ जो की बात करने वाले लोग जो हैं वो कहाँ चले गए हैं? किसी को भी न्याय दिलाने में ये होता है कि जब लोग, समाज के लोग एक साथ खड़े होते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे ना मुद्दा बना, ना लोगों ने इस बारे में बातचीत की और वो मीडिया चैनल भी इस बारे में कुछ नहीं बोले, जो कि कहते हैं कि यूट्यूबर्स होते हैं और क्या होते हैं, वही यूट्यूबर्स जाके आज मदद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी घुटने पर आ जाते, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी। ये राष्ट्रीय मुद्दा बनना चाहिए था, क्योंकि दैनिक जो है दैनिक जागरण का वो पत्रकार थे और दैनिक जागरण फ्रंट लाइन पर उस पेज को जो है उस खबर को नहीं छापा। शायद से अगर भारत ऑडिशन पर, हिंदुस्तान ऑडिशन पर दैनिक जागरण ने इसको प्रकाशित किया होता तो ये प्रधानमंत्री तक बात पहुंचती। और सोचिए कि दैनिक जागरण ने उस खबर को प्रमुखता के साथ नहीं दर्शाया और हमको जिनको यूट्यूबर कहा जाता है, हम लोग जाकर लड़ाई लड़ने का काम किए और यही कारण है कि आज पूरे बिहार में चर्चा हो रही है हम जैसे यूट्यूबर्स की वजह से। तो भेदभाव किया गया कि एक होते हैं जो आपको टीवी पे दिखाई देते हैं और एक जो होते हैं वो डिजिटल क्रिएटर होते हैं, दोनों में जो भेदभाव है, आपको नहीं लगा कि मुझे नहीं जाना चाहिए वहां पे? ये हम इंसानियत को मानते हैं ना, हम जात को मानते हैं ना, हम धर्म को मानते हैं ना, डिजिटल क्रिएटर मानते हैं ना, हम प्रिंट मीडिया और ना इलेक्ट्रिक मीडिया मानते हैं। हाँ, जो है हम इंसानियत को मानते हैं। वहां पर एक इंसान की हत्या हुई थी, एक ईमानदार पत्रकार की हत्या हुई थी और एक जो है कलम को, ईमानदार कलम को जो है शहीद करने का प्रयास किया गया था। वो हमारे पत्रकारिता कौम से थे, फर्क नहीं पड़ता है कि वो प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रिक मीडिया से, बस वो पत्रकारिता कौम से थे और आम जनमानस की बात करते थे और उनकी कलम को शहीद कर दिया गया है, इसलिए जाना पड़ा। अगर नहीं जाते तो आज मेरा नंबर हो सकता था, कल आपका हो सकता, परसों किसी और को पत्रकार को मारा जाएगा। और यही कारण है कि बिहार में पिछले 1.5 साल में 7 से 8 पत्रकारों को मारा गया, चाहे जमुई की बात कर लीजिए या फिर चाहे बेगूसराय की बात कर लीजिए। तो हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, हम पत्रकारों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो पत्रकार तो मारा ही जाएगा। पत्रकार को कोई भी आएगा, मारेगा और इसके बाद चला जाएगा। सुरक्षित महसूस करते हैं आप इस समय में यहाँ पे कोई आवाज उठाने वाला नहीं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं। यहाँ पर खड़े हैं, गोली चल जाए क्या किसी को पता है?
पता नहीं है। रात में अररिया में 2 बजे रात को हम लोग वहां से निकले हैं और इसके बाद रास्ते भर डर सताया कि हम लोग मदद करके आए। इसके बाद जो है वहां पर आवाज उठाकर आए हैं, कौन बाहर से निकलकर कब गोली मार दे किसी को कुछ नहीं पता है। तो डर तो रहता ही है, ऐसा है नहीं कि डर नहीं है। विमल यादव के घर पे गए, आप उनके पिताजी से मिले, आप उनके पत्नी से मिले, बच्चों से मिले, क्या बोला उन्होंने आपसे? उन्होंने कहा मुझे न्याय चाहिए, लेकिन न्याय की उम्मीद है नहीं और ना मुझे न्याय मिलेगा। न्याय चाहिए लेकिन न्याय की उम्मीद नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके देवर को गोली मारा गया और आज उनको न्याय नहीं मिला है, तो वो अपने पति की आशा कैसे कर सकते कि उनको न्याय कैसे मिलेगा। वो अपने बेटे और बेटी को बोलने नहीं देती हैं कि मत बोलिए, नहीं तो कल को जो है जो गुंडा अपराधी मवाली वो तुमको भी गोली मारेगा। तो वो डरे सहमे लोग हैं और मुख्यमंत्री जी का ये दायित्व बनता है, उप मुख्यमंत्री जी का ये दायित्व बनता है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे और जो उनके पति का दोषी है उनको जो है उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। और नहीं तो अपराधी ऐसे ही, बताइए जेल के अंदर जो है साजिश रची गई, जेल सिक्योर नहीं है। बताइए जेल में जो है साजिश रच दी जा रही है मारने की, किसी को कैसे मारना है, कब मारना है, कैसे जाके पूरा जेल के अंदर साजिश रची गई है कि कैसे विमल यादव को मारना है, उनको गोली कैसे मारना है, ये सारी साजिश जेल के अंदर रची गई। ये कितनी बड़ी हिम्मत की बात है कि आप उनके दरवाजे पे जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं और वो इंसान बाहर के निकल के आता और है आप गोली से मार देते हैं। आसान हो गया, इंसान को मारना जो है आसान हो गया। चींटी जैसा इंसान को कोई भी मार सकता है और इंसान ही इंसान की परिभाषा नहीं समझ रहा है। मैं बेगूसराय में आज के 1 साल पहले पत्रकारों के लिए लड़ाई लड़ा था, इसके बाद जमुई के सिमुलतला में मैंने लड़ाई लड़ी और आज फिर मैं कहता हूं कि ये 2-3 साल में जितना पत्रकारों की हत्या हुई है ना, वो दर्शाता है कि पत्रकार सुरक्षित नहीं है और ये पत्रकार की हत्या नहीं, ये लोकतंत्र की हत्या है। उनके जैसे कई पत्रकार बिहार में भी मौजूद है जिनको ये नहीं लगा, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनी कि उनके बातों को उठाया जाए, विमल यादव के बारे में बातचीत की जाए, उनके बारे में क्या कहिएगा? देखिए वो लोग निकम्मे हैं, छछूंदर टाइप के लोग हैं, उनके घर पर जानकर सांत्वना व्यक्त करनी नहीं चाहिए थे, उनकी मदद करनी चाहिए थे। देखिए एक पत्रकार जो है वो सैनिक की तरह काम करता है, जो है जनहित की बात करता है और अपनी कलम से ईमानदारी प्रस्तुत करता है। और अगर कोई पत्रकार के साथ खड़ा नहीं होता है, कोई नेता मंत्री विधायक, तो समझ जाइए देश का दुर्भाग्य और लोकतंत्र और संविधान का दुर्भाग्य, क्योंकि 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है पत्रकार को, चौथा स्तंभ। और अगर इस तरीके से चौथे स्तंभ को तोड़ा जाएगा, मारा जाएगा, गोली मारा जाएगा दिन दिहाड़े, तो कोई भी माई और कोई भी बाप अपने बेटा को यह नहीं बोलेगा बेटा जाकर तुम पत्रकारिता करो और किसी जनमानस की आवाज उठाओ। फिर ये जो है गलियां जो है और सत्ता और शासन और सांसद भवन सब वीरान हो जाएगा जब तक पत्रकार की हत्या होती रहेगी। किसी के साथ भी अगर गलत होता है, डॉक्टर के साथ होता है, उनका एक यूनियन होता है, उनकी एक कम्युनिटी होती है। अगर पुलिस के साथ होता है तो उनकी एक कम्युनिटी होती है, यूनियन होता है। यहाँ जलन है, हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कोई हमारा सहयोग नहीं करता। हमको उनको लगता है कि प्रिंट मीडिया वाला, इलेक्ट्रिक मीडिया वाला हमारा ही खा गया है, मतलब व्यूअरशिप खा गया है। अरे भाई हम लोग ये क्यों नहीं मान दो कि हम एक ही कौम के इंसान हैं। हमारा मकसद जो है राष्ट्रहित है, हमारा मकसद भ्रष्टाचार मुक्त भारत का है। तो हमारा रास्ता अलग हो सकता है, प्लेटफॉर्म अलग हो सकता है, लेकिन हमारा मकसद तो एक हो सकता है ना। हमारा मकसद राष्ट्रहित है, तुम्हारा भी मकसद राष्ट्रहित है, तो मिलकर साथ में काम करो ना। रास्ते से अलग जा रहे हो कोई बात नहीं, रास्ता वहीं पहुंचे जहां पहुंचना चाहिए, मंजिल पर पहुंचना चाहिए। मंजिल हमारी क्या है? राष्ट्रहित। और अगर रास्ता अलग है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई लड़ता क्यों नहीं है? क्योंकि इन लोगों को चापलूसी करने से मौका मिले तब ना। इन पत्रकारों को जो ये बड़े बड़े मीडिया स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम मीडिया, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ये चापलूसी करने से इनको मौका मिले तब ये नहीं जो है आम जनमानस की बात करेंगे। सीमा हैदर के बारे में बातचीत लगातार, सीमा हैदर इनके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है तेगलवा बाबा इंपॉर्टेंट है, सीमा हैदर इंपॉर्टेंट है, एक अंजू मंजू है वो इंपॉर्टेंट है। कौन किसके साथ भागी, विधायक जी की बेटी किसके साथ पकड़ी गई, ये खबर इनके लिए प्रमुख है। ये जा रहा है कि भाई आपकी कितने घंटे बात होती थी, प्रेम विवाह कैसे हो गया? यही ना देश को पीछे लेकर जा रहे हैं। सोचिए कि आज भारत की मीडिया का स्तर जो है वो कितना नीचे गिर गया है कि ये लोग पाकिस्तान से आई एक महिला के पीछे पीछे, पिछवाड़े के पीछे और उसके प्रेमी के पीछे पीछे घूमते फिरते हैं। और जो है आम जनमानस की बात नहीं की, ये ग्रीन स्क्रीन लगाएंगे, चंद्रमा पर 2 मिनट में पहुंच जाएंगे, फिर इसके बाद 2 मिनट में जो है पाकिस्तान से और यूक्रेन और रसिया का युद्ध करवाने लग जाएंगे। यूक्रेन और रसिया के युद्ध से भारत का क्या मतलब है बताइए जरा? उसमें भारत के लोगों का पेट भरेगा क्या? नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया अपना जो है स्तर गिरा रहा है और वो अपना जिम्मेदारी भूल गया। हमारी जिम्मेदारी क्या है? उनको यूक्रेन, रसिया, पाकिस्तान, चाइना, हिंदू मुस्लिम, इसके बाद जो है सीमा हैदर, अंजू मंजू करने में ही पूरा जीवन व्यतीत कर देना है। बहुत सारी घटनाएं अभी तुरंत हमारे सामने, मणिपुर का घटना आया था, जो भी वो भी हाईलाइट नहीं हो पाया, उसको भी दबा दिया। यही ना मैंने बोला कि ये सरकार के सारे चमचे हैं, ये सरकार के सारे पियादे हैं। जितना सरकार की तरफ से इनके पास आता है लिखकर उसी पर इनको बोलना है, उसके आगे नहीं बोलना है। उसके आगे बोलेंगे तो फिर इनको फंडिंग कहां से मिलेगी, इनको पैसा कौन देगा और इनकी जो है इनको चुनाव में इनको बाइट कौन देगा?
मिलेगा। तो ये पत्रकार के जो है, ये जो पत्रकार हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के, जो अपने कौम की आवाज नहीं उठा पाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्षों के और इसके बाद सत्ता के नेताओं के दलाल बनकर रह गए हैं और ये अपना हक भूल गए कि हमको पत्रकारिता का जो माइक पकड़ना सिखाया गया तो किस लिए सिखाया गया है। विमल यादव के घर पे कोई ऐसा संतावना दिया गया कि हाँ भाई आपके घर में किसी को नौकरी दी जाएगी या किसी को कुछ नहीं मिला है, किसी को कुछ नहीं मिला। 20,000 रुपए जो है वहां के सीओ साहब या कोई अधिकारी लेकर पहुंचे, 20,000 रुपया, 20,000 रुपया। और मैं धन्यवाद देता हूँ मनीष कश्यप के भाई ने जाकर 51,000 रुपए वहां दे दिया। सोचिए एक इंसान जो जेल में बंद है, जिसकी आर्थिक स्थिति खुद ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते लड़ते अपने माई का झुमका, वो तो देश के लिए खतरा है। क्या बात कर रहे हैं, 51,000 वो दे दिया। तो यही ना दुर्भाग्य है जिससे इनको देश से खतरा नहीं नजर आ रहा था, अपनी कुर्सी से खतरा नजर आ रहा था, अपनी कुर्सी पर, इसीलिए इन लोगों ने उनको जेल के अंदर डाल दिया। लेकिन उस इंसान का दिल देखिए कि दिल उसका कितना बड़ा है कि जेल में रहते हुए भी 51,000 रुपए की मदद अपने भाई से करवा कर आया। ये बहुत बड़ी बात होती है और यही पत्रकारिता है। पत्रकारिता की हम लोगों ने परिभाषा बदली। पत्रकारिता का मतलब अब खबर दिखाना और चलाना नहीं, मदद करना भी हो गया है। और हम लोग जहां जाते हैं वहां लोग उम्मीद लगाते हैं कि हम आए हैं तो मदद भी मिलेगी और इसके बाद न्याय भी मिलेगा, इसलिए उम्मीद के साथ लोग बुलाते हैं। और यही कारण है कि रेटिंग गिर गई है मेन स्ट्रीम मीडिया और प्रिंट मीडिया के बिहार के अंदर, जब से हम लोगों ने खबर दिखाना शुरू किया है। और ये जीत है आम जनमानस की। जब से आप जैसी बहन बेटियां माइक लेकर रोड पर उतरकर आम जनता की बात करने लगी हैं, तब से जो है मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे चिढ़न करने लगा है कि तो हमारा जो है टीआरपी खा गया, हमारा व्यूज खा गया, क्योंकि आप जनता की बात करती है, सत्ता की गुलामी नहीं करती हैं। और आज वो बेबस है सत्ता जो है आम जनमानस की बात करके, क्योंकि बेबस आपने उनको किया है माइक पकड़कर। वो सारे लोगों को आपकी तरफ से क्या संदेश होगा जो कहीं ना कहीं अपराध से डरे सहमे हुए हैं कि आज उनको मारा गया, कल उनको मारा जाएगा और कहीं उनके घर पे भी दस्तक ना दे? देखिए भगत सिंह अगर जो है मौत से डरते तो आजादी नहीं मिलती। राजदेव, सुखदेव, राजगुरु जो है मंगल पांडे, लोग अगर मौत से डरते, उसके बाद जेल जाने से डरते तो आजादी नहीं मिलती। हाँ, सत्य की जीत होगी, आज नहीं तो कल होगी, लेकिन देर होगी दुरुस्त होगी। किसी को डरने का जरूरत नहीं। माँ बाप ने मर्द के रूप में मर्द सबको पैदा किया है और मर्द पैदा किया तो मर्दानगी दिखाइए और ग्राउंड पर खड़े होकर अपराधी और इसके बाद जो बड़े बड़े चोर लोग हैं उनसे लड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके माई बाप ने आपके ऊपर सर पर कफन बांध कर भेजा। जाइए पत्रकारिता कीजिए, कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पर गोली चल जाए या कहाँ गोली चल जाए। फिर भी आपके माई बाप ने संतोष करके भेजा है तो उस दायित्व का पालन कीजिए। आजाद हैं आप, इसका अनुभव आपको हर पल होना चाहिए और इस पल होना चाहिए कि आप आजाद हैं, नहीं तो आपकी आजादी हर कोई छीनने का प्रयास करेगा। विमल यादव के केस में आप भी सामने आइए, जिम्मेदारी उठाइए। अगर आपको लगता है कि गलत हुआ है, गलत तो बहुत ज्यादा हुआ है, तो हम लोगों को इस खबर से भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि साथ में अगर इस मुद्दे को उठाएंगे, अगर साथ में उनके परिवार के खड़े होंगे तो शायद उस परिवार का भी थोड़ा भला हो जाएगा। और ऐसे ऐसे मुद्दे जो बाहर आ रहे हैं बार बार, कभी किसी को मार दिया जा रहा है, कभी किसी पत्रकार पे गोली चला दी जा रही है, वो कम होगा कहीं ना कहीं धीरे धीरे। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री से तो हमें बिल्कुल भी आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है कि वो कहते हैं कि हमारे यहाँ अपराध नहीं है, हमारे यहाँ अपराध की जो एक डेटा है वो बहुत नीचे चली गई है, हमारे यहाँ अपराध दिखता नहीं है, होता नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं विमल यादव के पूरे केस में? हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।